A very good morning to all. Today I have started with new topic forest our lifeline. What do you mean by forest? Forest से आप क्या समझते हो? हमने कैसे कहा कि जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफलाइन होते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट क्या है बेटा? ऐसा लार्ज एरिया जो बिल्कुल प्लेन एरिया होता है एक तरह से, और जिस पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो करते हैं और जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स सरवाइव करते हैं। अगर वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज है, इट मीन्स ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट करते हैं ग्रीन लंग्स की तरह। क्योंकि जब जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होंगे वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी, और वो ऑक्सीजन क्या करती है, एक्ट करती है हमारी लाइफ लाइन की तरह। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तभी हम क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट को हमने कहा है आवर लाइफ लाइन, कि फॉरेस्ट ही क्या है, हमारी लाइफ लाइन होते हैं। फॉरेस्ट है क्या? फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट होती है, प्राकृतिक हैबिटेट है, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक जगह है, प्राकृतिक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। अगर हम कहना चाहें तो फॉरेस्ट एक तरह से प्लांट और एनिमल्स का होम है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। फॉरेस्ट हमें बहुत सारा फूड और शेल्टर, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है एनिमल्स के लिए। फॉरेस्ट क्या है, प्रोवाइड करता है फूड को और शेल्टर को फॉर एनिमल्स के लिए। सम कॉमन एनिमल्स, जो बहुत से कॉमन एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो है जिसके लाइक लोयन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, जेब्रा, जैकल। सो मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ही क्या होता है, एनिमल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको हंटिंग का डर नहीं होता है। क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में हंटिंग से वो फ्री रहते हैं, क्योंकि वो उनका घर है। जैसे कि आप सभी लोग अपने घर में फ्री महसूस करते हो, सेम एज इट इज़ एनिमल्स भी फॉरेस्ट को अपना घर समझते हैं और वो वहाँ पर फ्रीली मूव करते हैं। फॉरेस्ट में एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या है, वो एक तरह से घना, बिल्कुल घना होता है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त, हम कैसा कहना चाहें तो फिल होता है ग्रीनरी से। सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या है हमारे पास, टीक, बैम्बू, फिग, सील, शीशम, सीमल, नीम, पलास, खेर, आंवला, कंचन। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ग्रासेस है, क्लाइंबर है, क्रीपर्स हैं। जैसे कि आपको पता है श्रब और हर्ब्स और ग्रासेस क्या होती हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, बिल्कुल ही स्मॉल प्लांट होते हैं जो बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं। श्रब्स क्या होती हैं, मीडियम हाइट के प्लांट्स होते हैं जो थोड़ी से बड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू श्रब। और क्लाइंबर्स एंड क्लीपर्स क्या हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा, और क्रीपर्स होते हैं जो ज़मीन पर ही रेंगते हैं। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जिनका जो स्टेम है वो बहुत वीक होता है और जो किसी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है हमारे पास, है ना। तो फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, और सबका क्या है, फंक्शन अलग अलग होता है। फॉरेस्ट के अंदर मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं जो मेडिसिनल हमारी हेल्प करते हैं मेडिसिन्स बनाने में, जैसे कि नीम है, आंवला है। ये सब क्या एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है, ये एक तरह से जड़ी बूटियों का काम करते हैं। जब कोई चोट हमें लग जाती है, जैसे आंवला को आप खाते हैं तो विटामिन सी हमें मिलता है, सेम एज इट इज़
जैसे कि नीम है, नीम को भी आप यूज़ करते हो दातुन के लिए, ब्रशिंग के लिए हम नीम का यूज़ करते हैं, टैबलेट्स बनाने में यूज़ करते हैं, पिंपल्स को रिमूव करने के लिए नीम का यूज़ करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जो हमारी काफ़ी मदद करते हैं। हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, एक तरह से बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी के प्लांट्स उसमें पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हमें वो देते हैं। जैसे कि वुड हमें मिलती है फॉरेस्ट से, स्पाइसेस होते हैं, गम्स है, ऑयल्स है, हनी, वैक्स, फोडर, एनिमल्स या मेडिसिनल प्लांट्स। अलग अलग फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। इसकी वुड मिलती है तो क्या हम फर्नीचर बनाते हैं, है ना। स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, हनी हमें मिलता है हनी हमें मिलता है। और जो हमारी वुड होती है उनसे हम स्टैम्प बनाने का काम भी करते हैं। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं हमारे पास प्लांट से। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। लाइक पाइन ट्रीज हैं जो हमारे पास, है ना। तो प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से हमें ऐसे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारे डेली रूटीन एक्टिविटी को करने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी क्या रहेगी, थोड़ी अधूरी अधूरी सी हमें लगेगी। इसलिए फॉरेस्ट क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और सबसे मेन हम प्रोडक्ट जो कहना चाहें फॉरेस्ट से जो हमें मिलता है वो होती है ऑक्सीजन। क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर सकते। और ऑक्सीजन ही क्या है, मेन रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना टाइम में लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी बाय किए थे, है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मेन कंपोनेंट हम कह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। या आपने देखा होगा जो भी हम एक्टिविटी करते हैं हमें खाने के लिए भी प्रोडक्ट्स चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, ट्रीज से मिलेंगे, फॉरेस्ट से हमें मिलेंगे। अगर हमें खाने के लिए प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे तो भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो इसलिए फॉरेस्ट ही एक तरह से हमारे लिए नेचुरल हैबिटेट है जो हमें हमारे लिए हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि वुड हमें मिलती है, वुड क्या करती है, फर्नीचर बनाती है हमारे लिए। टेबल, चेयर, बेंचेस जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं, सब चीज़ किससे मिलते हैं, वुड से मिलते हैं। और इसके अलावा जो भी हम पेपर यूज़ करते हैं रिटर्न वर्क के लिए, वो भी हमें कहाँ से मिले हैं, ट्रीज से मिले हैं। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमें पेपर भी नहीं मिल पाएगा, और पेपर नहीं मिला तो हम कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। तो हमारी जो पूरी लाइफ है एक तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती है। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ है, हम उसको ईज़िली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को जो जितना हो सके हमें बचाना चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट एक तरह से एनिमल्स का होम भी हमारे पास है। फॉरेस्ट के अंदर बेटा 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम कहते हैं लिविंग कंपोनेंट, जो इंक्लूड करते हैं ट्रीज को, एनिमल्स को, प्लांट, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या अदर लिविंग थिंग्स। मीन जो भी लिविंग क्वांटिटी है वो इंक्लूड होती है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सॉइल, वाटर, मिनरल, एयर, लैंडफॉर्म्स। दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। फॉरेस्ट के अंदर दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना एक तरह से अधूरे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है तो लिविंग कंपोनेंट कहाँ पर रहेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है तो लिविंग कंपोनेंट्स को वाटर नहीं मिलेगा जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, मिनरल नहीं मिलेगी, है ना।
तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जिसके बायोटिक कंपोनेंट क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या करता है, एक तरह से एबायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है। बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। और ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो ये मिलके बनाते हैं एक तरह का फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं हमारे पास, एबायोटिक कंपोनेंट। इसलिए बोथ आर इंटरेक्ट ईच अदर। Hope you understand today's topic. Keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.